अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सर्दी लग रही है। मामा के घर है मेरा, यानी कि अर्ली मॉर्निंग। अभी सुबह उठे हैं तो इतनी ज़्यादा स्नो हुई हुई है, ये देखें, और अच्छी खासी पड़ चुकी हुई है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे ना सामने दरख्त बिल्कुल सामने सामने है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना बर्फ़ जम गई है। टेम्परेचर जो है वो रात में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, तो मैं बाहर आई, मैंने कहा मैं देखती हूँ। और ऐना भी काफ़ी खुश है कि भाई स्नो हुई है। तो अब अपने दिन का स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि कैसा दिन गुजरेगा। जब मौसम इतना अच्छा होता है ना, तो दिल करता है कि आप ना कुछ मज़ेदार सा नाश्ता करें। तो मामा ने यहाँ पे हम सब की फरमाइश पे बनाए हैं मूली वाले पराठे, और मामा बहुत मज़ेदार बनाती हैं। साथ है गर्मा गर्म चाय। उसामा जो है वो ऐना के साथ मस्तियाँ कर रहा था। मैंने कहा ना इसका व्लॉग बनाती हूँ। जैसे ही मैंने ऐसे फ़ोन उठाया है तो उसामा एकदम से सीरियस हो गया कि भाई व्लॉग बनाने लग गई हो। तो बस ना ऐसे जैसा ना तंग कर रहा था। और यहाँ पे है ये अबू और उसामा की बचपन की फ़ोटो, ईद की है। ये मामा ना जब अमेरिका आई तब लेके आई थी, लेकिन ना क्या हुआ कि ये बैग में पड़ी हुई थी। तो जब मामा ने इतने टाइम बाद जब हाथ लगी तो देखा तो बीच में से ना फट गई थी। और ये मेरी और अस्का की फ़ोटो है। ऊपर है हमारे बचपन की, और नीचे हमारी शादी के बाद वाली फ़ोटो है। मतलब ये मेरी है रुखसती से पहले वाली, निकाह हो चुका हुआ था मेरा यहाँ पे। और साथ एक ही वाली फ़ोटो लगाई है। मैंने कहा कि ना आपको ये भी दिखा दूँ। ये है तब की, जब ये देखें, ये जो आगे स्ट्रॉलर में है ना, ये हिबा है। और ये हम लोग तब की है जब हम उम्र पे गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब हम ये वाली फ़ोटो देखते हैं ना। तो एक ऐसी दीवार पे लगाई हुई है। और ये जब मैंने फ्रिज को देखा कि मैंने कहा हैंड स्टिंग, तो ये देसी स्टोर से उसामा लेके आया था। मैंने कहा ये कैसे शौक आ गया। कहता है कि अब आजकल ना मुझे ये पसंद आ रही है। मैंने कहा वाह भी वाह। तो होता है ना कि आपको पुरानी चीज़ें, पाकिस्तान वाली चीज़ें याद आ रही होती हैं, तो शुक्र है यहाँ पे देसी स्टोर पे मिल जाती हैं। फिर जोहर का टाइम हो गया। ये रही मैं, और ये रही ऐना। इधर 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 से, इधर से अंदर ही जाओ। और ये देखिए अभी धूप निकल आई है, तो स्नो जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। बाकी रोड पे जो सॉल्ट डाल के जाते होते हैं, उस वजह से रोड तो क्लियर है। लेकिन कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे उसामा ना ब्रूम लेके आ गया। इसको ना स्क्रैपर मिला नहीं, वो पता नहीं कहाँ पे इन्होंने रख दिया। इसको लगा शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे विच बन के दिखा रहा था। अच्छा खैर, तो उसामा को मिला ही नहीं, तो कहता है कि चलो ना इसे से साफ़ कर देता हूँ, ऊपर ऊपर से क्लीन कर देता हूँ। और फिर ना इसके बाद हम जाएंगे कार वॉश करवाने के लिए, तो थोड़ी सी ना कार अच्छे से साफ़ हो जाएगी। जो ऊपर ना ऐसे स्नो जो जम गई है, तो इसने ऊपर ऊपर से हल्की हल्की ना इस तरह झाड़ दी ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। मामा ने जाना है ग्रोसरी करने के लिए, और साथ एक जगह पे और जाना है, तो मैंने कहा कि हम भी चले जाते हैं। और माशाल्लाह जब आप अपने मायके आते हैं ना, तो आपका टाइम ऐसे भागता है, पता ही नहीं चल रहा होता कैसे दिन स्टार्ट हुआ, कैसे ख़त्म हो जाता है। और साथ साथ सबसे मज़े की बात मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाया है कि यूट्यूब ने फाइनली मुझे वॉइस रिप्लाई का फीचर दे दिया है। और वैसे भी वो दे ही देना था, आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो सबको ही दे रहा है। मेरा क्या ख्याल है कि ना मैं कुछ के लाइव रिप्लाई कर दिया करूँगी, और कुछ के अगर लाइव रिप्लाई नहीं हुआ करेंगे तो उनको ना मैं वॉइस रिप्लाई कर दिया करूँगी। लाइव में ये है कि आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हैं, और वॉइस रिप्लाई में सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। अब सर्दी लग रही है, मैं ना गाड़ी के अंदर जाके बैठती हूँ। स्नो जो है ना वो बस देखने में आसान लगती है, और जिनकी कार जिस तरह बाहर पार्क होती है ना, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए मेरा भाई मेहनत करते हुए। फिर मामा भी आ गई, तो सामने कहा कि चलें पहले ना हम कार वॉश करवाने चलते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे कॉस्को। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कार वॉश में आए हैं, तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही कार जो है वो वॉश हो जाएगी। उतरना नहीं पड़ता, गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पे आ जाती है, और स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ खुद मूव हो रहा होता है। सॉफ्ट ब्रशेज़ होते हैं जिसकी वजह से जो कार है वो डैमेज नहीं होती। फोम ही फोम होता है और पानी ही पानी। आप भी इंजॉय करें। यहाँ से फ्री होते ही गाड़ी बिल्कुल साफ़ सूफ करवा के हम सबसे पहले पहुँचे हैं कॉस्टको, क्योंकि यहाँ से मामा ने ना थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लेनी होती हैं। जिस तरह हम लोग सैम्स क्लब से लेते हैं, तो मामा लोग लेते हैं कॉस्टको से। तो मैं यहाँ पे बस वैसे देखने लगी कि कौन सी वैरायटी आई हुई है।
और हर साल ना बिल्कुल डिफरेंट आती है, पिछले साल से बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ आती है। तो यहाँ पे ये स्वेटर वगैरह लगे हुए थे, तो ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। पहले मैंने सोचा लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ, फिर मैंने कहा कि अभी जितने हैं पहले मैं वो पहन लूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं लेने के हक़ में नहीं होती। मैं कहती हूँ पहले जो चीज़ें हैं ना उनको अच्छे से पहन लिया जाए, और फिर उसके बाद फिर हम कोई न्यू चीज़ लें, वरना न्यू चीज़ ले लेते हैं तो पहले वाली चीज़ ना पड़ी होती है। तो ये 3 ट्राउज़र्स का जो सेट है ना, तो ये मामा ने मुझे दिखाया, तो मैंने कहा ये मैं ऐना के लिए ले लेती हूँ। और फिर वहाँ से फ्री होके अभी और भी चीज़ें ली थी, लेकिन ना मैंने इतना व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऐना बहुत तंग करने लग गई, और यहाँ पे फिर मम्मा आल्टी पे आ गई। तो इतना मैंने मुश्किल से यहाँ पे इतने क्लिप्स बनाए हैं, क्योंकि ऐना ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको होता है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो स्पेशली उसको होता है बस मैं गोदी आ जाऊँ मम्मा की। वो फिर कहीं भी नहीं बैठती, जो भी कहेगी मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो कहती कि नहीं बस मेरे मम्मा की गोदी जाना है। तो फिर मैं कहती हूँ कि या तो मैं व्लॉग बना लूँ या फिर मैं इसको उठा लूँ। तो ये जो मैंने जितने भी क्लिप्स बनाए ना, ये मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किए थे। घर आए, हल्का फुल्का कुछ स्नैक खाया, और यहाँ पे ना ये अबूबकर बिस्किट लेके आया था, और ये भी आल्डी से लेके आया था। मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आए थे, और ये इतने मज़ेदार थे, इतने लजीज थे। मैंने कहा ये तो बेस्ट ही हो गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा। और फिर ये अबू बकर ने सरप्राइज़ दिया ऐना को प्लेडोज़ का। मैंने कहा इतनी ज़्यादा क्यों लेके आ गई, अबू का पूरा सेट उठा के लेके आ गया था। मैंने कहा इसको तो हम ना डॉलर ट्री से ला के देते हैं, वो भी 1 या 2, ताकि इसका ना दिल भर जाता है, और फिर ना ये ज़्यादा खेलती नहीं है। बस मामू जो होते हैं ना वैसे ही लाडों में रखते हैं। और यहाँ पे फिर ये अबू बकर के साथ इतनी लाडियाँ कर रही थी, ज़ाहिर सी बात है मामू ने इतनी प्यारी-प्यारी इसको प्लेडोज़ ला के दी, तो ना फिर ये ऐसे कभी फ़ोटोज़ बना रही है, ऊपर नीचे चढ़ रही है, खेल रही है, फुल मस्तियों में आई हुई थी माशाल्लाह। और मैं अबू बकर सामने की ज़्यादा इसलिए भी नहीं बनाती क्योंकि वो थोड़े ना बिज़ी होते हैं। तो आपको पता है कि जब बच्चा काम करता है, घर आता है तो थका हुआ होता है, तो मैं ऐसे ही व्लॉग लेके खड़ी हो जाऊँ, हाँ जी मैंने व्लॉग बनाना है, बस मैं तभी बनाती हूँ जब ना मैं कंफर्टेबल होती हूँ कि हाँ जी अब मैं बना सकती हूँ। तो ना बस इसलिए मैंने बस थोड़े-थोड़े क्लिप्स ही लिए हैं इनके, ज़्यादा नहीं। और ये फिर मामा ने पता नहीं कहाँ से इसको ना पेंटिंग के टब्स थे ना छोटे-छोटे, तो ये मम्मा ने पता नहीं कब लेके आई होंगी कि जब ऐना आएगी तो मैं दूँगी। तो ऐना ने क्या किया, पेंटिंग तो कम की, अपने हाथों के ऊपर इसने जो गंद मारा ना, फिर मम्मा ने कहा कि रोकना नहीं है उसको, जो करती है करने दो, हर बात पे रोका-टोकी नहीं करते होते, बच्चों का जो दिल करता है ना कभी-कभी वो भी करने देना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मम्मा कहती कोई बात नहीं, गंदी मार लेगी ना हाथ धो लेंगे, कोई बात नहीं, उसको एंजॉय करने दो। मैंने कहा चलें ठीक है आपकी मान लेती हूँ। फिर बस नाश्ता वगैरह किया है, तो नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद ऐना को ना नींद आने लग गई, तो मैंने कहा इसको सुला देती हूँ और फिर मैं करती हूँ आप लोगों के साथ मज़े-मज़े की बातें। अभी हो गए हैं दोपहर के 1:36, और अब टाइम हो गया है आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। सबसे पहले कमेंट्स का रिप्लाई करने से पहले मैंने विश करना है मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, जिसका नाम है अदिला, जो पाकिस्तान में रहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं। हमने इकट्ठे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की हुई है, तो तब से मेरी ना वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उसकी आज है बर्थडे, आज है 16 दिसंबर। अदिला हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला आपको हमेशा बहुत खुश रखे। वैसे उसको स्पेशल मैंने ना अभी कॉल की थी, मामा ने भी उसको विश किया है। तो अदिला हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुशियाँ दिखाए, जो-जो आप चाहती हो, आपका ये वाला आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो ईमान मिर्ज़ा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि वो मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद करती हैं, और उनको मेरे से ना अपनी मम्मा जैसी वाइब्स आती हैं। और एक्चुअली में उनकी मम्मा की ना डेथ हो चुकी हुई है, और वो कह रही हैं कि आप हमारे लिए अमेरिका की टॉप व्लॉगर हैं, और अल्लाह आगे दुआ दी हुई है उन्होंने। और साथ उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ मुझे व्लॉग में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ईमान मिर्ज़ा। आपका यही कहना कि आपको मेरे से अपनी मम्मा जैसी वाइब्स आती हैं, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। शायद यही वो बात थी जिसकी वजह से ना मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, और आपका कमेंट ना मैंने उसी टाइम मैंने पिन कर दिया था। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी के साथ ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, तो आप फिर उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखते। आपके लिए ना वो एक ख़ास इंसान बन जाता है, और मुझे लगता है कि ईमान को मेरे से ऐसी ही वाइब्स आती हैं, और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि किसी के सेंटिमेंट्स को मैं हर्ट ना करूँ। और अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी हुई है कि मैं ईमान को ना जिस नज़र से वो मुझे देखती हैं, मैं उस चीज़ को वो कभी ख़त्म ना होने दूँ। और वैसे भी मैं शुरू से जैसी हूँ ना, मैं वैसे ही हूँ। हाँ जी, ये है कि मेरे व्लॉग्स बनाने में इम्प्रूवमेंट आई है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, इंसान हर चीज़ से सीखता है। जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी न्यू लाइफ़ स्टार्ट करते हैं, तो आप ना आहिस्ता-आहिस्ता ही सीखते हैं। इसी तरह व्लॉगिंग भी ऐसे ही है, मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सीखा है। लेकिन मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, मतलब जैसी मैं हूँ, मैंने हर चीज़ आप लोगों के सामने वैसे ही रखी है। Assalamu alaikum sister, lots of prayers from Azad Kashmir. I am Sabah. I am watching your vlogs from very start. May Allah bless you and your family. May Allah bless you and your family too, Sabah. अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे।
और ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि जब आप किसी को शुरू से फ़ॉलो कर रहे हो और आप कभी-कभी कमेंट करें ना, तो आप बताना चाहते हैं कि भई हम आपको शुरू से देख रहे हैं। और मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, शुरू से ही देख रहे हैं और अभी तक कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स वो कभी-कभी करते हैं। तो राजा मतीन है, उनसे मैंने ना उनका नाम पूछा था, तो उनका नाम है नादिया कंवल। नादिया मेरी बग्गो जो कि ट्रेंडिंग पे है। तो ये नाम सबने भी सुना ही होगा। मेरा दिल है कि मैं आपसे वॉइस ओवर में बात करूँ। तो अच्छा, साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि फ़ीचर तो मुझे मिल गया। पहले मैंने सोचा था कि ना मैं जल्दी से ना शॉर्ट बनाती हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे फ़ीचर मिल गया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि मैं ना यूजुअली पोस्ट वगैरह लगा रही होती हूँ कम्युनिटी में, तो मैंने कहा इसी पे लगाती हूँ और इसमें जितने भी कमेंट्स आएँगे ना मैं उन सबको वॉइस में रिप्लाई करूँगी। तो इसका ना ये ऐसे काम करता है, जैसे मैं क्रिएटर हूँ, मेरा चैनल है, तो सिर्फ़ मैं ही वहाँ पे ना कमेंट्स का रिप्लाई वॉइस में कर सकती हूँ। आप लोग बस सुन सकते हैं और लिख के ही आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अहमद अंसारी मतलब उनकी आईडी से कमेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह आपी आपका व्लॉग बहुत अच्छा था और मैं 2 दिन से आपके व्लॉग का वेट कर रही थी। थैंक यू आपने व्लॉग अपलोड किया। और साथ ही इन्होंने लिखा भी ये भी कमेंट किया है कि मैम आपी आप अपना वैनिटी टूर का व्लॉग भी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, जो वैनिटी टूर का है ना वो जब मैंने हाउस टूर दिया था ना, उस टाइम पे मैंने साफ़-सुथरा करके हर चीज़ ना ऑर्गनाइज़ करके रखी थी। और अब तो आप हालत ना ही पूछें, क्योंकि बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल है बहुत ऑर्गनाइज़ करके रखना। ऑर्गनाइज़ करके रखा हुआ है लेकिन इतना ऑर्गनाइज़ नहीं है जिस तरह आप वैनिटी टूअर्स लोगों के देखते हैं ना, तो उस तरह का दिखाने के लिए मुझे प्रॉपर अच्छे से ना उसको एक दफ़ा दोबारा से रीऑर्गनाइज़ करना पड़ेगा। तो जब मैं कर लूँगी ना तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। मैं ये भी बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मेरे पास जितना भी सामान है ना मैं थोड़ा लेती हूँ लेकिन अच्छे वाला लेती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं ये प्रोडक्ट भी ले लूँ, वो प्रोडक्ट भी ले लूँ और मेरी ऑलरेडी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं हर चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकती और ऐसा मेकअप भी नहीं मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती कि जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। मैं थोड़े से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके अच्छी बेशक एक चीज़ ले लेती हूँ, लेकिन वो मेरी वो वाली चीज़ होती है जो ज़्यादा टाइम ना लॉन्ग लास्टिंग मुझे पता है कि ये चलेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह का मेरा कुछ है। चीज़ें मेरे पास कम हैं लेकिन जो भी हैं वो अच्छी वाली हैं, तो किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। चौधरी अकरम कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले व्लॉग देखा है। वाह भई वाह! सबसे पहले व्लॉग देखने वालों का भी ना एक अलग ही शाउट आउट होता है। थैंक यू सो मच चौधरी अकरम। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? अच्छा, मेरा शुरू से बचपन से लेके मेरा फेवरेट कलर है पर्पल। मुझे पर्पल कलर बहुत-बहुत बहुत पसंद है। बस बहुत पसंद है। कपड़े ऐसा नहीं कि मुझे हर चीज़ पर्पल चाहिए, बस मुझे पर्पल कलर पसंद है। वरना यूजुअली मुझे कपड़े ना थोड़े डार्क कलर्स के, जैसे ब्लैक हो गया, मैरून हो गया, थोड़े डार्क डार्क कलर्स के ना मुझे कपड़े पहनना पसंद है। उम्मे फरवा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैं 1 एंड हाफ ईयर से आपके व्लॉग्स देख रही हूँ। वाह भई वाह! उम्मे फरवा क्या बात है। लेकिन कमेंट ज़्यादा नहीं करती, कोई बात नहीं, कभी-कभी कर लिया करो, मेरा भी दिल खुश कर दिया करो। जब अमेरिका आऊँगी तो ज़रूर आपके पास आऊँगी इंशाअल्लाह ताला, हम मीटअप प्लान करेंगे। मेरी खाला ने हमें स्पॉन्सर किया है, 12 साल हो गए हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आऊँगी। 12 साल हो गए हैं, तो यकीनन आपका जो केस है वो बहुत जल्दी प्रोसेस में आने वाला है, क्योंकि इतना टाइम लग ही जाता होता है। फ़ातिमा कनीज़ कह रही हैं कमेंट सुनकर ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने से, नाइस व्लॉग, है ना? मुझे भी अब ना आजकल बड़ा मज़ा आता है कि मैंने स्पेशल टाइम निकालती हूँ कि भई मैंने आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों के कमेंट्स का, इसलिए मैं सिर्फ़ लाइक कर देती हूँ। अब ना मैं बहुत कम ना लिखती हूँ। ज़ुबैर हसन कह रहे हैं गुड जॉब माहम, वेरी नाइस वेदर हो गया। इधर भी नाइस, बहुत नाइस वेदर है। माहम अम्मी अबू का सुनाएँ वो कैसे हैं? काफ़ी टाइम हो गया उनको देखे हुए, आपने सिर्फ़ कॉल पे बात करते हुए दिखाया था। आपकी पाकिस्तान वाली सिस्टर ठीक हैं और इकरा वो भी व्लॉग नहीं बनाती। ख़ैर बहुत एन्जॉय करती हूँ आपके व्लॉग। अच्छा, अक्सर आईडीज़ में ना वो जैसे लड़कों के नाम हैं तो मुझे लगता है कि ना ये कोई लड़के ही देख रहे हैं, लेकिन वो आगे से माशाल्लाह से मेरी बहनें निकलती हैं। मुझे ना फिर वो एकदम से हो जाता है, लेकिन आप लोग ना अगर नाम बता दिया करें, तो इस तरह ना मैं आप लोगों के नाम ले लिया करूँ। वरना जिस आईडी से आप लोग कमेंट करते हैं ना, मैं यूजुअली वही नाम लेती हूँ। अगर आप लोग अपना नाम लिखा करेंगे ना तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा करेगा। तो मामा लोग माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं, खैर-खैरियत से हैं और आपकी तरफ सब ठीक हैं? और जो पाकिस्तान वाली सिस्टर है अज़का जी, वो भी बिल्कुल ठीक है। उसका जो बेटा है अज़ान, उसके टॉन्सिल्स का अभी कुछ दिन पहले ऑपरेट हुआ है, तो अब माशाल्लाह से वो भी बहुत 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 बेहतर है। और जो इकरा है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो व्लॉग्स नहीं बनाती। मैंने अपने पिछले 3-4 टाइम वाले जो व्लॉग थे ना, उसमें मैंने स्पेशली इकरा का बताया था कि अभी उसका दिल नहीं है बनाने को। पता नहीं वो कब बनाती है, मैं कुछ भी नहीं कह सकती ना। तो मुझे पता है आप लोग बहुत मिस करते हैं, तो इकरा आप लोगों के ना सबके कमेंट्स पढ़ती है। अब इकरा देख लो लोग आपको कितना मिस करते हैं, तो अभी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ना इनको खुद ही जवाब दिया करो। मैडम आपको मैं बहुत टाइम से फ़ॉलो करती हूँ, मेरा भी नाम लेना है आपने व्लॉग में। मैं नाहिदा खान फ्रॉम केपीके, खैबर पख्तूनख्वा। तो नाहिदा थैंक यू सो मच कि आप मुझे फ़ॉलो करती हैं।
और आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं, थैंक यू सो मच। जब मैं थैंक यू कहती हूँ ना तो मेरा वो ऐसे रैंडम थैंक यू नहीं होता, मतलब मैं उसको ना मैं मेरा वो दिल से निकलता है कि भाई थैंक यू, आप लोग इतना अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। काशिफ भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हमेशा की तरह। आगे से बस उनका एक हाईलाइट करूँगी कि आप ना यूट्यूब मास्टर हो गई हैं। अच्छा, यूट्यूब से आप वैसे नहीं सीखते, आप ना अपनी जर्नी से सीखते हैं कि जितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं ना उतने से ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से ही इंसान एक्सपर्ट होता है। तो वही है कि जितना मुझे एक्सपीरियंस होता जा रहा है, मुझे पता चलता जा रहा है, अच्छा मैं ऐसे व्लॉग बनाती थी या इस तरह मैं चेंज करूँ या इस तरह एंगल लूँ, इस तरह फ्रेम लूँ, ये चीज़ें मुझे ऐड अप करनी चाहिए, ये चीज़ें मुझे निकाल देनी चाहिए। तो खुद ही आपको ना अपने ही चीज़ों से सीखने को मिलता है। यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे काम करना बहुत स्ट्रगल है। मुदस्सर निसार हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। योर व्लॉग्स आर सो इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, इट फैसिनेट्स एंड मोटिवेट्स मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ नमाज। मैं जब भी नमाज की क्लिप्स लगाती हूँ ना, कि सिर्फ ना वो मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ, अच्छा नमाज पढ़ते हुए मैं कभी नहीं बनाती। जब मैं नमाज पढ़ लेती हूँ ना तो बस लाइक एक्शंस होते हैं कि हाँ जी मैं सजदा कर रही हूँ या मैं इस तरह कर रही हूँ, तो बस वो मैं क्लिप्स इसलिए बनाती हूँ कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले। तो यही मेरा पर्पस है, इस तरह कुछ नहीं है। जब इस अब कमेंट आया ना तो मेरा दिल करे कि मैं अब जल्दी से कोई और नमाज का भी क्लिप ऐड करूँ अंदर। सो कीप रिकॉर्डिंग व्लॉग्स प्लीज, कुड यू आल्सो से माय नेम इन योर अपकमिंग व्लॉग, थैंक यू सो मच मुदस्सर निसार। एस्थेटिक रूबी, आपकी बेटी बहुत क्यूट है माशाल्लाह, बच्चे सारे ही बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, अल्लाह ताला हर बच्चे को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। मेरा बेटा भी ऐना जितना है, रोहान, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे, अच्छे नसीब करे, और प्लीज़ कोशिश किया करें व्लॉग जल्दी अपलोड कर दिया करें। आई होप मुझे आप आंसर देंगी इस दफ़ा। मैंने यही सोचा है कि मैंने इस दफ़ा जल्दी जल्दी सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ कि कोई मिस ना हो जाए, जिसने कुछ भी पूछा है, कुछ भी बात की है, तो मैं ज़रूर हाईलाइट करूँ। थैंक यू सो मच, और रोहान को बहुत सारा प्यार। साथ इन्होंने एक और कमेंट भी किया है, ये ना ये लाहौर से हैं और तारीफ़ की है मेरे व्लॉग्स की, और इन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले भी कमेंट किया था बट आपने आंसर नहीं दिया, हाय पता नहीं कब किया होगा। नहीं दिया, अगर आपको नहीं दिया फिर मैंने उस टाइम पे किसी को भी नहीं दिया होगा, क्योंकि जब मैं देती हूँ तो मैं सबको ही रिप्लाई करती हूँ। मुझे आपकी जैसी बेटी बहुत पसंद, बहू हो तो आप जैसी, अल्लाह अल्लाह आप जैसी रहमत हर घर में दे, आमीन। मुझसे भी ज़्यादा अच्छी आपको बहू मिले, आमीन। आपके व्लॉग्स देर बाद आते हैं, मैं तो वेट ही करती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपकी रूटीन, थैंक यू। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे आप सारा दिन वहाँ पे मैनेज करती हैं अपना, दैट्स एप्रिशिएटेड। तो देखें जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना तो आप हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। मतलब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हर घर में यकीनन ऐसा ही होता है, बस ये है कि मैं आप लोगों को अपने कैमरे के थ्रू दिखाती हूँ, वरना जो भी अपने घर में है, अपना घर संभाल रही है, वो यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही है और ज़्यादा अच्छा काम कर रही होगी डेफ़िनेटली। एक हैं ज़ुहाल फ़ातिमा, आप भी मेरा नाम भी लेना है, तो थैंक यू सो मच ज़ुहाल। क्या आप मेरे ज़ुहाल है, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? ज़ुहाल है या ज़ुहल है? तो थैंक यू सो मच, क्या आप भी मेरे व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हो? अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ साथ ना मैं कमेंट्स वगैरह भी पढ़ रही होती हूँ। तो ना आज मैंने एक व्लॉग भी अपलोड किया था ना, तो अगले व्लॉग का जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो एक कमेंट है मोहम्मद अरशद है, उनके बेटे की बर्थडे है 21 दिसंबर को, अयान की। तो हैप्पी बर्थडे अयान। उन्होंने कहा कि मैं ना उसे विश कर दूँ, तो अयान हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसे मुस्कुराते रहो और अपने माँ बाप की हमेशा फरमाबरदारी करते रहो, आमीन। हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे उसामा ना जिम से घर आया था, मैंने कहा चलो अगर फ्री हो तो मुझे लेके जाओ मॉल, वहाँ पे ना कुछ चीज़ें देख के आती हूँ। तो बस मैं और उसामा ही जा रहे हैं और साथ ऐना है कि ऐना चलो थोड़ी देर वहाँ पे खेलेगी। और वैसे ज़ाहिर सी बात है ये ना क्रिसमस वीक है तो बहुत ज़्यादा रश भी था वहाँ पे। बस मैंने कहा चलो देखती हूँ ना, कभी आपको विंडो शॉपिंग करने का दिल करता है कि आप दूसरी जगह पर आते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो मॉल मामा की साइड का ना ये वाइट मार्श है और ये बहुत बड़ा मॉल है। तो यहाँ पर तो कभी मैंने अच्छे से कोई देखा भी नहीं है। एक दो दुकानों में चले जाओ तो आपको लगता है कि अच्छा अभी मैंने ये भी देखना है, ये भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्रिसमस का जो जिस तरह इन्होंने सेटअप किया हुआ है और एक सेंटा क्लॉज उन्होंने बुलाया हुआ है ना, मतलब कि ऐसे ही ताकि ना बच्चे फ़ोटोज़ वगैरह बनाए देखें। तो मैं इतनी ज़्यादा स्टोर्स में गई नहीं थी, तो यहाँ पे ना मुझे डॉलर स्क्वायर नज़र आया। पहले पता नहीं मैंने देखा है कि नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे चली गई ऐना के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ टॉयज़ लिए जो ऐना को पसंद आ रहे थे, और साथ अपने लिए इतना कुछ मैंने कुछ खास था नहीं, तो मुझे ना छोटे छोटे ना जिस तरह इयररिंग्स होते हैं वो मुझे अच्छे लगे, मैंने वो ले लिए। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ।
और जिस भी हम स्टोर में जा रहे थे ना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ना उन्होंने क्रिसमस की डेकोरेशंस वगैरह रखी हुई थी, जो हमारे तो किसी काम की नहीं है, बस देखने का ही मज़ा आता है। तो ऐना ने अपने कुछ टॉयज़ निकाल के इस तरह देखने लग गई। तो मैंने कहा चले ना, मैं भी यहीं बैठी हुई हूँ तो आपको ना मैं अपने इयरिंग्स दिखाती हूँ। ये ग्रीन वाले लिए थे, बड़ा प्यारा सा कलर था, और फिर एक ब्लैक वाले, ऐसे किसी फैंसी ड्रेस के साथ ना, अब पता नहीं इनका ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगी, कितना लंबा टाइम चलेंगे। और ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, इस ऐसे ही रैंडम घर में पहनने के लिए ना। इसका मुझे वो ऐसे गोल गोल थे, बाली की तरह, मुझे अच्छे लग रहे थे। तो जी यहीं पे करती हूँ मैं अपने इस वाले ब्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो बस जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन घर में। अपना आप सब ने बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।